Hello guys, everyone. I'm here representing True Liars. I have with me त्रिपुरेश, यश एंड आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं उस पे बहुत सारी चर्चाएं पिछले दिनों से इंटरनेट पे चल रही है. इट इज नथिंग और नन अदर लेस एआई. इस चुनावी माहौल में हमने कई एआई के ऐसे टूल्स देखे जिनका मेरा या मेरी टीम का मानना यह है कि बहुत ही दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि आज तो एक बहुत ही सोशल मीडिया पे जो हमारे युवाएं हैं उनको काबिज करने के लिए, उनसे अपने वोट बैंक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर आगे चल के ये किसी की छवि को धूमिल करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है. और इसी के साथ साथ जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे ये धीरे धीरे इस चीज में अंतर कर पाना कि क्या सच है और कौन सी चीज एआई जनरेटेड है, ये बहुत ही मुश्किल होता जाएगा. इसी दौर में हम शुरुआत में आज हमारे पास कुछ 4-5 वीडियोस हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे, और त्रिपुरेश, मैं और यश इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे चुनावी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है उसकी ब्रीच हो रही है, उसको तोड़ा जा रहा है. और संयोगवश हो सकता है कि हमें एक पार्टी की ओर से जोड़ा जाए इसमें, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जितनी अपनी रिसर्च करी उसमें एक ही पार्टी के द्वारा ये चीज का ज्यादा प्रयोग हुआ है, बाकी किसी अन्य पार्टी की तरफ से एआई का इस तरीके से छवि धूमिल करने का प्रयोग नहीं हुआ है. उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे. शुरू करते हैं. ये वही है ना, दिल्ली वाला केजरीवाल. भाई सीएम बन गया रातों रात. अबे सीएम वाली वाइब ही नहीं है. एक इलेक्शन करवा दिया, करियर खत्म. ए केजरीवाल ने तो कौन बे? हाँ, केजरीवाल ने तो कौन बे? बोल बोल, केजरीवाल ने तो कौन बे? है कौन इधर केजरीवाल? नहीं तो कौन? उसका जुमले वाला वाइब नहीं है, ओके करके दिखाया वो स्टाइल यही है. ठीक है, रुको जरा सब्र करो. कौन बोला जितना इनका स्टाइल नहीं है? अब लो टुडे I'm thinking I'ma open the development box. The काम आदमी struggles busting all the private dogs. Free रेवड़ी सबको लड़िया, पैसा जाता काम होला. क्लिनिक्स बिजली पानी सस्ता, शॉक्स पे शॉक्स पे शॉक्स. सीएम कौन बनना चाहेगा? केजरीवाल नहीं तो और कौन आएगा? काम जो करा नेसेसिटी लग रहा था, डिस करना नहीं था कर ले क्योंकि जरूरी लग रहा था. काम से याद आया, काम किया लाइन से, काम की राजनीति से कराया एनलाइटमेंट. 1 मिनट अभी तो सब किया ही नहीं, उसे काम किया सिर्फ ब्रैक किया ही नहीं. 2025 में एक और चांस, और इस बार तो होगा लेवल एडवांस. देखो ये जो स्कीम्स है ना, महिला सम्मान योजना एक मिसाल है ना. संजीवनी योजना बनने की जीने की दाल है ना. या देखा, किसी को हेट नहीं किया. हाँ, इसने अभी वैसा वाला स्ट्रेस नहीं लिया है ना, क्योंकि केजरीवाल है चिल काइंड ऑफ गाय. दिल्ली वालों के लिए उनका बेटा और भाई. केजरीवाल ने तो कौन बे? हाँ, केजरीवाल ने तो कौन बे? बोल बोल, केजरीवाल ने तो कौन बे? है कौन इधर केजरीवाल? नहीं तो कौन? ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि इस पे मैं बीट्स और रैप के 10 on 10 दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, त्रिपुरेश, क्या कहना चाहोगे? भाई एआई का डिस्कशन अलग है. आई थिंक ये पार्टी छपरियों को अपना टारगेट ऑडियंस मान के चल रही है शायद. बिकॉज अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस शिट इज वैक. और ये वही है. एआई का एक वो प्राइवेसी का जो इशू है, पायरेसी का जो इशू है एआई का, वो अलग जगह है. बट इन्होंने जो ये करा है, दिस इज मतलब, एक वो बोलते हैं ना कि चीज़ इतनी बुरी है कि उसका आपको बखान करने के आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं. गाइस, बाय द वे, आई एम कटिंग त्रिपुरेश हियर क्योंकि त्रिपुरेश खुद बीट्स बनाता है. चैनल का डिस्क्रिप्शन में, चैनल को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट डू चेक आउट. यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल बात ही होगी. कंटिन्यू त्रिपुरेश. प्लग के लिए धन्यवाद हार्दिक. बट जैसा मैं कह रहा था कि शब्द बखान करने के लिए होते नहीं है इन चीज़ों के लिए. बट आपने जब प्लग डाला तो मुझे एक चीज़ याद आई, एक शब्द याद आया. बिल्कुल. जो वैसे मैं इस चैनल पे कह नहीं सकता, ब्लूपर्स में डाल दिया जाएगा. ठीक है, नॉट एन इशू. यस. भाई मुझे तो ये लग रहा है कि खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, इसीलिए कहीं से भी जो भी जहाँ से जैसे भी उठा के मिल रहा है डाल के बना दो. सबको वोट, मेरा इसमें, हाँ, सबको सबको वोट चाहिए, तो उसके लिए जहाँ भी हाथ पाँव मार सकते हैं वहाँ मार रहे हैं.
जैसा त्रिपुरेश ने बोला दिल्ली की छपरी ऑडियंस, ऐसा नहीं है दिल्ली में छपरी ऑडियंस नहीं है, बट हाँ जैसा कि हमने फील्ड पे देखा कि कई शायद इन्होंने दिल्ली की सही जनता को टारगेट नहीं करा है। इनके हिसाब से जो यूथ है, हमारे जब लीडर्स ही हमारे यूथ को ऐसे एज्यूम करने चलेंगे तो आई गेस, बट ठीक है, दिस इज प्योर, दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, प्राइवेसी यहाँ पे जो एआई आपके फेस स्वैप कर रही है, दैट कैन बी एन इशू, बट ठीक है, That is नेक्स्ट an वीडियो issue. देख। That is an issue, क्योंकि जैसे ओपन एआई जब आया था, चैट जीपीटी लॉन्च करा था पिछले साल नवंबर 30 में, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स जो थे, इनफैक्ट अभी एक बंदा उनका जो था उसको सुसाइड भी उसने करा, एंड ही बिफोर ही डाइड ही प्रूव्ड कि उनने जितने भी एआई मॉडल्स ट्रेन करे हैं, दे हैव स्क्रैप्ड डेटा फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स। तो जो एआई में पायरेसी का इशू है वो डीप रूटेड है, वो उसी लेवल पे है, फाउंडेशनल लेवल पे है। एंड फॉर सच अ बिग पॉलिटिकल पार्टी, फॉर सच अ सीरियस इशू, कमिंग आउट एंड डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉट एंटरटेन्ड, एटलीस्ट फॉर मी। ओके, यस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? इसमें तो सबसे बड़ी चीज मुझे ये लग रही है कि ये जो कंटेंट क्रिएट किया है ऑलरेडी, मतलब एआई अलग अलग रिसोर्सेज जिस पे ट्रेन किया है वही चीज ला रही है। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि मतलब कुछ नया तो नहीं कर रहे, और ये कंटेंट जो क्रिएट किया वो ऐसे ही रहेगा। तो आचार संहिता के हिसाब से 72 आवर्स के बाद प्रचार नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा चांस है कि ये वाला कंटेंट स्प्रेड हो और इनडायरेक्टली वोट मांगने का काम है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वैलिड, काफी नया पॉइंट है। थैंक यू। यस, लेट्स जस्ट स्विच टू द नेक्स्ट वन। Make some noise for Kalesh Verma. जी, परवेश वर्मा। Oh, sorry, परवेश वर्मा। कौन सा कलेश करने आए हो? मैं कलेश वाला रैप करने आया हूँ। Make some noise for कलेश। हाँ। नाम है परवेश, करता हूँ कलेश, दिमाग है खाली, 5 बच्चों की शरत पे लाया था घर वाली। हाँ, पापा अपने सीएम थे पर मैं बकता जनता को गाली। हाँ, जिंदगी में कुछ करा नहीं, क्वालिटी का कॉलम है खाली, इसी बात पर ठोको ताली। हाँ। टाइम्स अप जनाब अली। अबे तो दिल्ली का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, लड़ तो रहा हूँ। जीतने की कुछ स्ट्रैटेजी है? 10 साल एमपी रहकर खूब माल कमाया है, दारू पैसे बांटकर जीतने का प्लान बनाया है। वाह वाह, दिमाग से खाली, क्या प्लान है तेरा? एक मास्टर प्लान है मेरे पास। बोल, मास्टर प्लान क्या है? कान में बताऊं जस्ट सबके सामने? सबके सामने। हिंदू मुस्लिम कराएंगे, आराम से जीत जाएंगे। भाई इस प्लान के साथ तो अगले 1500 साल तक भी दिल्ली नहीं जीत पाओगे। -3 2 0 1 तो आपका एवरेज बनता है द ग्रेट 0। तूने खुद को कितना दिया? 1 नंबर। 1 क्यों? क्योंकि इनको नीचे से 1 नंबर आना है। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा संजय सिंह जी के फेस स्वैप ने क्यों 1 नंबर दिया। एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, दारू पे आम आदमी पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए थी, इनको एआई भी नहीं बनाना चाहिए था। बट लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल पार्टी रोस्ट। त्रिपुरेश, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी इज गॉट लेटेंट के बारे में? मुझे लगता है आप ब्रेन सेल्स हैव गॉट लेटेंट। ओके, मतलब आई कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, ओके, और मतलब ब्रो लैंग्वेज में एक कहावत है, गत्ता फूंकना। ठीक है। मुझे लग रहा है उनके मार्केटिंग हेड ने वही करा है। क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा बोल देना। क्योंकि मार्केटिंग 101 ये है, आप एक चीज होती है STP, विच इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ठीक है। आप ऑडियंस सेगमेंट करते हो, आप उसको टारगेट करते हो, और आप अपनी पोजीशनिंग उस हिसाब से करते हो। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपकी स्टार्ट होती है कहानी सेगमेंटेशन से कि मेरा सेगमेंट 18 से 35 का होगा ऑडियंस का, और आप उसको
वहाँ से फिर आप लेके जाते हो, फिर आप अपनी पोजीशनिंग करते हो उस हिसाब से। अब आई डोंट नो इनने क्या सेगमेंटेशन करा है, क्या इन्होंने टारगेटिंग करी है, क्या इनकी पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग तो मुझे मतलब क्या ही आम है। आदमी पार्टी वाली जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज मार्केटिंग 1-on-1 की क्लास के लिए मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें जरूर बताएं आपका सेगमेंटेशन क्या था। जी एंड मूविंग ऑन टू यश, यश क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे, इसमें ज्यादा लाइक्स तो दिख ही नहीं रहा है, कमेंट्स भी नहीं है, मिलियंस पे फॉलोअर्स है और लाइक 3-4 हजार ही है, तो एकदम फ्लॉप शो था। और लग तो ऐसा रहा है कि खुद कुछ नहीं बोल पा रहे तो पीछे से एआई का यूज करके बुलवा लेते हैं। वैलिड पॉइंट यश, वैलिड पॉइंट। समय रैना को मैं एक एडवाइस नहीं, आई वुड लाइक टू टैग समय रैना, प्लीज देखिए आपके शो को क्या किया जा रहा है, प्लीज रोस्ट। प्लीज रोस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियो, यश प्लीज प्ले द नेक्स्ट। दिल्ली पर मंडरा रहा है भयंकर खतरा। बच्चों के स्कूल तोड़ने आ रहे हैं बीजेपी के डेथ ईटर्स, लेकिन उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा है दिल्ली का बेटा केजरीवाल, वो जादूगर जो 10 साल से दिल्ली के स्कूलों में देश का बेहतर भविष्य बना रहा है। लेकिन अब दिल्ली के इस जादू को बचाने के लिए उसे आपका साथ चाहिए। अंधेरे और उजाले की इस जंग में इस बार भी दिल्ली वाले रोशनी का साथ दें। आओ मिलकर अपनी दिल्ली के जादू को बचाएं, चारों का बटन दबाकर फिर केजरीवाल को लाएं। फिर लाएंगे केजरीवाल। मैं इसमें स्टार्टिंग करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। जेके रावलिंग का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने हैरी पॉटर नार्निया से चुराया है। ये लोग चोरी का माल चोर बाजार में बेच करके कह रहे हैं ओरिजिनल है, ओसी है। आप मुझसे मार्केटिंग का 101 क्लास लीजिए, आप मुझसे प्लेजरिज्म को कैसे स्पेल चेकर में डाल करके ओरिजिनल कंटेंट बनाना है उसका भी मास्टर क्लास लीजिए प्लीज। हैरी पॉटर हमारे 90s के जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे होंगे, 90s के बच्चों का चाइल्डहुड का इज वन ऑफ द कोर मेमोरीज। ट्रू ट्रू। उसको जिस हिसाब से इन्होंने स्पॉइल करा है, मुझे लगता है मेरे लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव में 7 पार्ट की वीडियोस पड़ी हैं, उस बॉक्स कलेक्शन को मुझे डिलीट कर देना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। यश हाँ भाई, लग तो ऐसा रहा है जैसे पहले बोला था दिल्ली की हवा और पानी साफ करेंगे, वैसी ही वाइब आ रही है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो नहीं, मतलब उनकी एडवर्टाइजमेंट में। ये इनकी एजुकेशनल पॉलिसीज जो इन्होंने इतना ये उसको मार्केट करते हैं दुनिया भर में कैंपेनिंग वगैरह में कि हमने दिल्ली के स्कूल सुधार दिए। हाँ, अगर ये इनके खुद के ब्रेन सेल्स हैं तो इनका करिकुलम में क्या ब्रेन सेल्स ये डालते होंगे बच्चों के दिमाग में। आई एम नॉट ट्राइंग टू रोस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट द वे आई सी इट। मतलब मैं ये सवाल आप दोनों से भी कर सकता हूं, तो अगर इसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरे माथे पे वो गोल गोल घूम रहा है अभी। आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड कि मैंने क्या देखा, बट ठीक है। इफ आई वुड लाइक टू सम अप माय ऑब्जर्वेशन और माय ओपिनियन इन दिस, जेके रोलिंग जी, आप जितने का भी इन पे मानहानि का केस करना चाहें, क्या पता कर दीजिएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम ट्रॉमेटाइज्ड। मैं वही आशुतोष जी, कोटिंग आशुतोष जी, बस करो प्लीज, बस करो, हो गया हमसे। After seeing these 3 videos, I would like to quote Mr. the Great Journalist OG अर्नब गोस्वामी, मुझे ड्रग्स दो। आई मीन फन पार्ट ठीक है, बट ठीक है, लेट्स जस्ट जंप टू द लास्ट वन। यस, प्ले द गुंडा वाला। हा। मेरा नाम है विधुरी, गाली बकू पूरी।
मेरा नाम है परवेश, रोज करता हूँ कलेश। मेरा नाम है सचदेवा, खाता हूँ सत्ता का मेवा। मेरा नाम अमित हटेला, दोस्त मेरा अंबानी का चेला, लूट रहा हाल अकेला। मैं हूँ गरीबों का हीरो और तुम जैसों का काल। नाम है केजरीवाल, मैंने नंबर 1 बनाए स्कूल अस्पताल। मेरा आपके मार्केटिंग मैनेजर से एक सवाल है, भाई तेरा मैनेजर तुझे मारता नहीं क्या? मैं आम आदमी पार्टी की पीआर टीम के लिए जो भी आपके हेड है, मैं उनको 1 लेदर की बेल्ट, 2 लेदर के बाटा के जूते और 3 दुखदयन सिंह जो अपरिचित देखिए ना भाई, तो अपरिचित में जो वो दंड कोपम या जो भी उन्होंने बिल्कुल लोहे का बनाया है हमारे प्रकाश राज जी ने, मैं उनको वो देना चाहूंगा कि अगर नहीं मारते हो तो मारो, रोज मारो, दिन में 3 बार पानी के साथ। उससे याद आया मुझे हार्दिक, गरुड़ पुराण में हमारे 28 सजाएं लिखी हैं, मैं 28 की 28 इनको देना चाहता हूं, 1 by 1। यस मुझे तो लग रहा है बिहार से प्रशांत किशोर को वापस बुला लो भाई, एड कैंपेन चलाने के लिए। अरे यार, मतलब इनसे ना मेरा अगर सेटअप खराब नहीं होता तो मैं अभी अपना लैपटॉप फोड़ देता भाई। मेरे पास पैसे होते मैं अभी कैमरा पे मुक्का मारता। अबे यार क्या था ये? गुंडा इज सच एन आइकॉनिक मूवी। कांति शाह कुछ करो, केस करो। कांति शाह हैज taught direction to Christopher Nolan and they are putting disrespect to Kanti Shah. What the fuck is this? ये कौन से यूनिवर्स में हुआ है ये? Oh my God. मुझे इस वीडियो के बाद एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे इस वीडियो के बाद जहर खाने की इच्छा हो रही है थोड़ी थोड़ी। Yes, मेरा मार्केटिंग मैनेजर से एक और सवाल है। वो बचा ही नहीं है। परेश क्या कह रहे थे? मेरा मार्केटिंग मैनेजर से एक सवाल है, खाएगा केला? मतलब ओके। इसको मैं एक वो बोलते हैं कि समुद्र काफी बड़ा होता है। हाँ। ये अगर गड्ढा पना है तो ये गड्ढे पने का समुद्र इन्होंने 7 समंदर पार कर दिए हैं। उसके बाद जाकर के इनको वन पीस का जो खजाना मिला है उसमें से ये गड्ढा पना निकल के आया है इनके लिए। त्रिपुरेश प्लीज वन पीस मत बोल, इट्स अ गुड शो। आई डोंट वांट एआई ट्रेनर्स। भाई दे हैव ऑलरेडी रूइंड हैरी पॉटर, दे हैव ऑलरेडी रूइंड गुंडा, देयर इज नो पॉइंट इन गेट कीपिंग वन पीस नाउ। प्लीज रिक्वेस्ट, डोंट ruin it। ठीक है। ओके, टू नाउ कमिंग बैक टू द सीरियस नोट, बहुत फन हो गया। त्रिपुरेश प्लीज गिव योर 2 cents, विल बी कंक्लूडिंग आवर वीडियो। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एआई को जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ वो एक फाउंडेशनल लेवल पे एथिकली इट इज़ रॉन्ग अभी की डेट में। फ्यूचर में जाके चेंज होता है, आई कैन नॉट से, बट अभी के जितने भी एआई एडवांसमेंट्स हैं दे आर फाउंडेशनली एथिकली मॉरली रॉन्ग बिकॉज दे हैव कॉपीड डेटा टू ट्रेन मॉडल्स एंड दे हैव नॉट गिवन क्रेडिट। Be it, I'm not naming, but be it ChatGPT, be it Claude, be it Perplexity, any chatbot that is there in the market. उसके ऊपर से there are countless societal debates कि AI is here, AI will take up jobs, AI सब कुछ कर देगा and AI will take over. The whole debate of AGI, I'm not that technically sound, but the whole debate of AGI के एक kind of जैसे मार्वल में अल्ट्रॉन है, वो एक कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में एक ऑटोमेटेड AGI आ जाएगा कि AI will be thinking independently। उस डर में हम आज की डेट में जी रहे हैं, 2024 से लेकर के अभी 2025 लग चुका है फरवरी, और उसमें
एआई का इस तरह का यूज केस इज वेरी मतलब पोलराइजिंग, ट्रू, बट ऑल्सो वेरी डिबेटेबल इन द सेंस कि इट इज़ वेरी एक्सट्रीम, क्योंकि और किसी पार्टी ने ये चीज़ करी नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि और किसी पार्टी, नो अदर पार्टी हैज स्टूप्ड सो लो, बी इट कांग्रेस, बी इट बीजेपी, बी इट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो। इनके मन में क्या आया होगा, क्या इनकी बोर्ड मीटिंग्स बैठी होंगी जहां पे इन्होंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करी होगी कि वी कैन डू दिस। टेक्निकली आई वुड से, जितना मैं मार्केटिंग समझता हूं, इन्होंने ये सोचा होगा कि वी कुड कनेक्ट टू द यूथ, बिकॉज द यूथ इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग एआई, youth. But I don't think that is capitalizing the youth, because the youth today, Gen Z specifically, is very smart. True. In terms of a market, because they have been brought up in an environment where marketing is everything. True. Rockstar, one of my favorite Bollywood movies, उसमें एक डायलॉग है, image is everything, everything is image. Gen Z उस डायलॉग के उस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, एंड दे अंडरस्टैंड, दे कैन निटपिक वेरी इजीली व्हाट इज बीएस, व्हाट इज नॉट। उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो, यू शुड कम एट वेरी स्ट्रांगली, नॉट लाइक दिस। ओके, यश, योर 2 cents। हाँ, सबसे पहले तो जिस तरीके से मिसयूज किया है बेसिकली दूसरे लोगों को नेगेटिव दिखाने के लिए, वो तो गलत ही है। और दूसरा बड़ी बात है कि इसका यूज़ होगा इलेक्शन से जस्ट पहले, जब वो लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, तब ये इंफॉर्मेशन फैला के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सब, ये रूल का भी थोड़ा मतलब ब्रेक, मतलब वही हुआ, रूल तोड़ना, ये सब। तो बाकी जैसे त्रिपुरेशी ने बोला है, ये किस तरीके से डेंजर है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब क्या होगा कि इसके चक्कर में ये भी हो सकता है कि कोई और पार्टी वाला या तो इसमें कूद जाएगा और आमने सामने ये बनाने लगेगा ऐसे टाइप के वीडियोस, या तो ये कम्प्लीटली ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो 50-50 चांस है कि आगे जाके ऐसे वो टाइप का भी दिखे जिसमें एआई वीडियोस आए, या तो ये कम्प्लीटली ड्रॉप आउट हो। मैं अपने बस फाइनल स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे। तुम दोनों ने बहुत सही बातें बोली, पोलराइजिंग मार्केटिंग, और इस यश ने एक जो वैलिड पॉइंट दोबारा उठाया कि इसका यूज़ तब ज़्यादा होगा जब प्रचार बंद कर दिया जाएगा 48 घंटे पहले। हम इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे आर टारगेटिंग यूथ, अगर ये सही में कंटेंट यूथ के लिए बनाया जा रहा है, तो हम यूथ को क्या सब्सटेंस दे रहे हैं? वी आर नॉट टीचिंग देम हाउ टू यूज एआई, वी आर सिंपली डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ डिस्ट्रक्टिव एआई कैन बी, हाउ दे कैन यूज दिस एआई ट्रेनिंग मॉडल्स, हाउ दे कैन ट्रेन अनदर वीडियो मेकिंग एआई मॉडल टू डिमीन समवन एल्स, एंड इट कैन फर्दर बी extrapolated in form of something hazardous for someone else in terms of privacy, in terms of anything। आप लोग समझदार हैं। हम यहाँ पे, मैं इसको अगर बहुत ही सिंपलर टर्म्स में बोलना चाहूँ तो वी आर नॉट एजुकेटिंग द यूथ विच वी आर टारगेटिंग बाय मेकिंग दीज वीडियोज, rather than that हम एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डिमीनिंग एजुकेशन दे रहे हैं, या वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आप इसको कितना ख़राब से ख़राब यूज़ करके सामने वाले को बर्बाद कर सकते हो। सो जो सब्सटेंस के नाम पे एक बहुत ही नेगेटिव सब्सटेंस दिया जा रहा है, एंड दिस, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दिस शुड बी स्टॉप्ड, बट दिस शुड बी कंट्रोल्ड और समथिंग। नहीं, दिस वुड ऑटोमेटिकली बी कंट्रोल्ड, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी अदर पार्टी, एनी अदर पीपल इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन वुड स्टूप सो लो। एंड व्हेन आई से स्टूप सो लो, एक अंतर होता है स्लैंडर, सटायर और ह्यूमर में। ट्रू। सटायर is in good faith, humor is in good faith, slander most of the time is in good faith unless until the other party tells you to. But this is not also slander। ये पता नहीं क्या इन्होंने करा है, क्या सोच के इन्होंने करा है, और ये क्यों करा है। और जो आप बात अभी कह रहे थे एजुकेशन की,
अगर इनको एजुकेट करना है, एक मीम पेजेस होते हैं, मीम्स बनाते हैं, दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग एवरी डे, वी वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट, वी कंज्यूम इट। वो एक मीम फॉर्मेट में एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना अलग चीज है, एक पॉलिटिकल कैंपेन में यूजिंग इट इन अ सीरियस, सच अ सीरियस थिंग, आई डोंट थिंक सो बोर्ड्स वेल फॉर द पार्टी इटसेल्फ। बाकी तो अब जनता ही जवाब देगी इसका कमेंट्स में, आई एम होपिंग। कंक्लूडिंग बाय सेइंग कि आप लोग सब समझदार हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई कैन नॉट कॉमेंट और कॉम्प्लीमेंट एनीथिंग क्योंकि हम बहुत ही न्यूट्रल स्टांस ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यस यू कैन आस्क अस कि हम एक ही पार्टी के एडवर्टीजमेंट्स क्यों करें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी जितनी रिसर्च हुई थी, आई एम क्लेमिंग दिस फैक्ट अगेन, हमारी जितनी भी रिसर्च हुई है, हमें और किसी पार्टी ने ऐसा करते हुए हमारे पास कुछ भी एविडेंसेस नहीं है जिसमें एआई के मॉडल्स का इतना ही स्लैंडरिज्म या स्लैंडर वे में यूज़ किया गया हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वी वर द ट्रू लायर्स, वी विल बी द ट्रू लायर्स। थैंक यू ऑलवेज, थैंक यू।